सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महापुरुषों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक महापुरुष माता जीजाबाई के संक्षिप्त जीवन परिचय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और माता जीजाबाई के जीवन को समझेंगे। चलिएगा आरंभ करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। जीजाबाई भारत की पुण्य भूमि एक ऐसी दिव्य भूमि है जहां सदियों से महान ऋषि मुनि, साधु संत, समाज सुधारक, पराक्रमी सम्राट और महाप्रतापी योद्धा अवतरित हुए हैं। ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाली वीर माताओं का त्याग व तप भी उतना ही प्रेरणादायक व सराहनीय है। उन्होंने ही ऐसी विलक्षण संतानों को उच्च कोटि की शिक्षा दे व संस्कार देकर श्रेष्ठ बनाया और मानव जाति के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसे ही एक महान योद्धा ने भारत की पावन धरा पर जन्म लिया, जिसने अपने श्रेष्ठ चरित्र, अदम्य साहस व शौर्य के बल पर भारतीय जनमानस पर अभूतपूर्व छाप छोड़ी। वह भारत माता का सपूत था, छत्रपति शिवाजी महाराज। और ऐसे गौरवमयी दिव्य पुत्र को जन्म देने वाली माता थी राजमाता जीजाबाई। जन्म व बाल्यकाल। शिवाजी महाराज जी की मां जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 को महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के सिंदखेड़ नाम के गांव में हुआ। उनके पिता मराठा सरदार लखूजी जाधवराव निजाम शाही में सरदार थे और माता महालसाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की बुद्धिमान और बहादुर महिला थी। माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से जीजाबाई को पाला पोसा। जीजाबाई ने पूर्ण रूप से उनके श्रेष्ठ संस्कार ग्रहण किए। जीजाबाई बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, तेजस्वी और चतुर थी। जीवन भर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां झेलते हुए उन्होंने कभी धैर्य व संयम और स्वाभिमान नहीं खोया। बाल्यकाल से ही जीजाबाई हिंदू धर्म की मर्यादा व आस्थाओं में गहरा विश्वास रखती थीं। ब्राह्मण, मंदिर व गाय के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। निजाम शाही में लखूजी जाधवराव सरदार का पद पाने वाले प्रथम सेनानी थे। वे साहस और शौर्य के लिए सुप्रसिद्ध थे। जाधवराव एक संपन्न व प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उस काल में अनेक मराठा सरदार निजाम शाही के अधीन काम करते थे। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन लोगों ने निजाम से संपत्ति और पद प्राप्त किए हुए थे, परंतु इन सरदारों के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे।
वे एक दूसरे से द्वेष व घृणा करते थे। निजाम के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी दिखाने में उनके बीच तीव्र स्पर्धा रहती थी। सबसे बड़ा गुलामी का एक ये भी लक्षण है गुलामी का ये भी लक्षण है, अपने भाई से युद्ध करते रहना, उसकी हानि करते रहना और दूसरों के गुलाम बने रहना। ये भी एक गुलामी का सबसे बड़ा लक्षण है और ये शायद बहुत से लोगों में होता है, अच्छा नहीं है। रंग पंचमी का आयोजन। एक बार रंग पंचमी के दिन उनके यहां एक अद्भुत घटना घटी। होली का त्योहार का समय था। हर्षोल्लास से यह उत्सव मनाया जा रहा था। जाधव राव के विशाल सभागार में रंग पंचमी का आयोजन किया गया था। विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी, सरदार, शिलेदार, बारगीर, चौपदार आदि वहां एकत्रित थे। वेरुल के बापूजी पाटिल के पुत्र मालोजी शिलेदार भी वहां उपस्थित थे। रंग पंचमी का कार्यक्रम आरंभ हुआ और सभी लोग एक दूसरे पर रंग डालने लगे। इसी बीच जाधव राव की कन्या जीजाबाई, उनको जीजी, भी रंग खेलने के लिए वहां आई। मालोजी के पुत्र शाहजी अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे। जीजी ने शाहजी पर रंग डालना शुरू किया। शाहजी ने उस पर रंग डाला। शाहजी सुंदर राजकुमार जैसे लग रहे थे। जाधव राव को यह बच्चा बहुत पसंद आया। उन्होंने स्नेहवश उसे उठाकर अपने पास बिठा लिया और वहां एकत्रित सभी लोगों को संबोधित करते हुए हंसी मजाक में कहा, जीजी और शाहजी की जोड़ी कैसी रहेगी। सभी लोगों ने हंसते हुए स्वीकृति दी। वाह, कैसी सुंदर जोड़ी है। मालोजी भी बच्चों को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। मालोजी ने कहा, उपस्थित सज्जनों, अभी सरदार जाधव राव ने जो कुछ कहा, क्या उसे आप लोगों ने सुना। अब हम लोग एक दूसरे के रिश्ते में हैं। जीजी मेरी बहू बन गई है। अर्थात वहीं से एक संबंध, रिलेशन का कार्यक्रम आरंभ हो गया। परंतु जाधव राव अपने पद और प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते थे। उन्हें मालोजी के ये शब्द अच्छे नहीं लगे। उन्होंने जो बात कही थी वह केवल हंसी मजाक में कही थी। उसमें रिश्ता जोड़ने की कोई गंभीरता नहीं थी। उन्होंने कठोरता से कहा, मेरी बेटी एक साधारण शिलेदार की बहू नहीं बन सकती। घमंड तो था ही, अहंकार भी था। निजाम की गुलामी कर रहे थे, परंतु अपने भाई बंधुओं से अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध करना चाह रहे थे। मालोजी भी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे जाधव राव की बात सुनते ही आवेश में आ गए और उन्होंने घोषणा की, जाधव राव, आपका कथन मेरे लिए एक चुनौती है। आपके शब्दों से मेरा भारी अपमान हुआ है। आज के बाद हम लोग अपने अपने ओहदे व रुतबे के अनुसार ही एक दूसरे से मिल सकेंगे। मैं आपकी दहलीज पर उस समय तक कदम नहीं रखूंगा जब तक मैं वहां आने के योग्य नहीं बन जाता। अब ये भी निजाम की गुलामी करने लगेंगे और ज्यादा ठीक है। इतना कहते हुए मालोजी वहां से निकल गए। उनके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। उन्होंने जाधव राव के अधीन अपने पद को छोड़ दिया। अर्थात जाधव राव के अंडर में था तो उसने छोड़ दिया, त्याग दिया। चिंतित मालोजी, माने उनको चिंता हो गई मालोजी को। जाधव राव के अधीन पद छोड़ने के बाद मालोजी सीधे अपने गांव वेरूल चले गए।
जादव राव के कथन का स्मरण कर उनका मन बहुत व्यथित था। एक दिन रात्रि भोजन के उपरांत मालोजी बरामदे में लेटे हुए थे। जादव राव के यहाँ उनका जो अपमान हुआ था उसे वे भूल नहीं पा रहे थे। विचारों में खोए हुए मालोजी की आंख लग गई, सो गए। सुबह 4 बजे का समय था। शांत और प्रफुल्लित वातावरण था। मानने की बात है, उसने कुछ कह दिया तो क्या हो गया, कहने दो, आदमी कुछ भी बोल सकता है, परंतु दिल पर ले ली बात। दिल पर नहीं लेनी चाहिए, वास्तव में अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति दिल पर बात लेते हैं उन व्यक्तियों के जीवन में संकट बढ़ते ही जाते हैं। इसी समय मालोजी का स्वप्न में मां जगदम्बा ने दर्शन दिए। हाथ में शंख, चक्र, कमल और त्रिशूल धारण किए उस देवी ने मालोजी से कहा, बेटा उठो, मैं तुम्हारी कुल देवी हूं। तुम्हारे परिवार में एक युगकर्ता का जन्म होने वाला है। उसकी ख्याति सभी दिशाओं में फैलेगी। उठो, विलंब मत करो, क्रियाशील बनो। मैं तुम्हें आशीर्वाद मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। यह कहते हुए कुल देवी अंतर्धान हो गई। मालोजी की नींद टूटी और साथ ही स्वप्न भी। उन्होंने आसपास देखा। स्वप्न अत्यंत सुखद और उत्साहित करने वाला था, परंतु यह सब पूर्णतः सच होगा, इस पर मालोजी को संदेह हो रहा था। एकाएक उन्हें किसी अदृश्य शक्ति से बल प्राप्ति हो रही है, ऐसा अनुभूति हुई। कुल देवी का आशीर्वाद। दूसरे दिन सायं को मालोजी अपने भाई विठोजी के साथ खेत पर गए। दोनों भाई रात में फसल की निगरानी कर रहे थे, देखभाल। मध्यरात्रि का प्रहर था। निगरानी करते करते विठोजी सो गए, परंतु मालोजी को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें अपने सामने कुल देवी दिखाई दे रही थी, जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी। साथ ही जादव राव के शब्द रह रहकर उनके मन को कचोट रहे थे। मालोजी बहुत बेचैन थे। एकाएक वे उठे और एक कुदाल लेकर खेत में एक छोटे टीले नुमा स्थान पर खोदना आरंभ कर दिया। कुछ देर बाद उनकी कुदाल किसी चीज से टकराई। मालोजी उसे उत्सुकता से देखने लगे। चांदनी रात थी। उन्हें वहां कोई चमकदार चीज दिखाई दी। वह एक घड़ा था और आगे बढ़कर देखा तो एक एक कर 7 घड़े निकले। 7 7। मालोजी ने टटोल कर देखा तो 7 घड़े स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए थे। यह उनके जीवन का अनोखा व आश्चर्यचकित करने वाला क्षण था। तो 7 घड़े सोने के भरे मिल जाएंगे तो आदमी कैसे नहीं प्रसन्न होगा। उनका दिव्य स्वप्न फलीभूत हो रहा था। कुलदेवी माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने मनी मन कुलदेवी का स्मरण किया और उसकी अर्चना की। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। तुरंत उन्होंने अपने भाई बिठोजी को जगाया। उठो, जल्दी उठो, इस 7 घड़े मिल गए। इतनी अथाह संपत्ति देखकर दोनों भाई खुशी से झूम उठे। उन्होंने पाऊ फटने माने प्रातःकाल सूरज निकलने से पहले ही बैलगाड़ी में रखकर 7 घड़े घर पहुंचाए और बहुत ही आनंद और प्रसन्नता पूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा और उपासना की। अब माता जी प्रसन्न हो गई कुलदेवी। जीजाबाई मालोजी की बहू बनी। अपार संपत्ति पाने के बाद मालोजी भविष्य की योजना बनाने लगे।
उन्होंने अच्छी नस्ल के 1000 घोड़े अपने व्यापारी मित्र शेषराव से खरीदे। 1000 घोड़े और 10,000 सैनिकों की शक्तिशाली सेना खड़ी की। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र पर में उनका प्रभाव बढ़ने लग गया। अनेक गांवों के मुखिया उन्हें सम्मान देने लगे। मालोजी अब धन दौलत से संपन्न थे, परंतु उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था। वे धन संपत्ति का उपयोग केवल जन कल्याण के लिए ही करना चाहते थे और उन्होंने यही किया। यात्रियों के रहने के लिए असंख्य धर्मशालाएं बनवाई। पीने का पानी सदैव उपलब्ध रहे, इसके लिए कुएं बनवाए। पुराने मंदिरों मठों का जीर्णोद्धार किया। निर्धन व अभावग्रस्त लोगों के लिए निःशुल्क भोजन व जीवन यापन की व्यवस्था करवाई। वेरुल के प्रसिद्ध धर्म स्थल घृष्णेश्वर मंदिर का नवीनीकरण करवाया। सिंगणापुर में एक तालाब बनवाया। लोक कल्याण के इन कार्यों के कारण मालोजी की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। जब इतने काम अच्छे करा देंगे लोग प्रशंसा करेंगे। मालोजी के पास अब 2000 घोड़े थे। 1000 खरीदे, उसके 2000 हो गए बढ़ बढ़ के। हजारों की संख्या में सैनिक उपलब्ध थे। धीरे धीरे वे शक्तिशाली बनते गए। निजाम को भी मालोजी की शक्ति का अनुमान हो गया था। वह चाहता था कि किसी प्रकार मालोजी को सरदार बना दिया जाए ताकि वे सुरक्षित रहें। निजाम ने मालोजी को 12,000 घुड़सवार सैनिकों का सेनापति बना दिया। निजाम चालाक था। उन्हें शिवनेरी किले के समीपवर्ती गांवों का मुखिया भी बना दिया। अब मालोजी सरदार मालोजी राव भोंसले बन गए। उधर मालोजी के जनकार्यों की ख्याति जाधव राव तक पहुंची। वह भी मालोजी के भाग्योदय व उनके जनकल्याण के कार्य और सैन्य शक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुए। अब नीचे आ गया, डाउन हो गया उसका। परंतु जाधव राव के मन में मालोजी के प्रति द्वेष कम नहीं हुआ था। अंदर अंदर तो उबल रहा था, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। यद्यपि निजाम ने जाधव राव को इस बात के लिए राजी कर लिया कि शाहजी मालोजी के पुत्र का विवाह जीजी अर्थात जाधव राव की पुत्री के साथ किया जाए। मालोजी भी यही चाहते थे। शाहजी और जीजाबाई का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन जाधव राव व मालोजी के मध्य अपने उग्र स्वाभिमान व अहंकार के कारण आपसी सद्भाव नहीं हो सका। बेशक वो रिलेटिव बन गए, परंतु अहंकार जीवित रहा उनका, दोनों का। दोनों एक दूसरे के समधी तो अवश्य बन गए, समधी अर्थात रिलेटिव में बोलते हैं, परंतु फिर भी दोनों की विरोध प्रवृत्ति व कटुता में कोई परिवर्तन नहीं आया। मालोजी का देहांत 70 वर्ष की आयु 70 ईयर्स की आयु में हुआ। उनके पुत्र शाहजी राजे उनके उत्तराधिकारी बने और निजाम के दरबार में उन्हें सरदार के पद पर नियुक्त किया गया। अपने पिता मालोजी के समान ही शाहजी भी बड़े पराक्रमी, साहसी और कूटनीतिज्ञ थे। यद्यपि उनका विवाह जीजाबाई से हुआ था, तथापि अपने ससुर जाधव राव के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं बन पाए थे। दोनों परिवारों में गहन द्वेष भाव था। यहां तक कि अपने दामाद की प्रगति और प्रसिद्धि भी जाधव राव के लिए असहनीय थी। वो भी जाधव राव भी बड़ा ईर्ष्यालु व्यक्ति था। दोनों परिवारों की शत्रुता के कारण जीजाबाई बहुत दुखी थी। साथ ही उन्हें यह इस बात की भी पीड़ा थी कि उनके पति और पिता दोनों मुस्लिम शासकों की सेवा में अपमानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
समय बीतने के साथ जीजाबाई का हृदय कठोर बन गया था। वह एक स्वाभिमानी महिला थी और इस दासता से पूर्णतया से स्वतंत्रता चाहती थी। परंतु एक समझदार गृहिणी के नाते उन्हें शांत रहना पड़ता था। स्त्री की अपनी मर्यादा भी होती है परिवार में। शाहजी को भी अपनी पत्नी की पीड़ा का एहसास था, परंतु वे अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। उनके लिए वर्तमान परिस्थिति के सामने झुकना और ईमानदारी से निजाम की सेवा करना, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अपने पिता की कैद में। इसी बीच मुगल बादशाह शाहजहां ने निजाम के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस समय निजाम के पास केवल 2 बहादुर सरदार थे, मलिक अंबर और शाहजी भोसले। सरदार मलिक अंबर का अचानक देहांत हो गया। अब युद्ध की पूरी जिम्मेदारी शाहजी पर आ गई थी। उस समय शाहजी माहुली के किले में थे। इसी का लाभ उठाकर जादव राव ने शाहजहां का साथ दिया। लो, ऐसे ऐसे मूर्ख व्यक्ति थे। अपने दामाद के नुकसान कराने के लिए, उसको मारने के लिए उस शाहजहां का साथ दे रहे हैं। इससे भी बड़ी अज्ञानता और मूर्खता क्या होगी बताइए। माहुली किले पर हमला बोल दिया गया। 6 माह तक शाहजी ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए किले की रक्षा की। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि ससुर ही अपने दामाद को पराजित कर उसे नष्ट करने पर तुला हुआ था। माहुली किले में जीजाबाई भी थी। ऐसे समय में निजाम शाही में शाहजी के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। शाहजी ने जीजाबाई को साथ लेकर गुप्त रूप से किला छोड़ दिया। जादव राव को जब इसका पता चला तो उसने उनका पीछा किया। जब जीजाबाई गर्भवती थी, अर्थात उनके पेट में बच्चा पल रहा था। युद्ध के चलते उन्हें यात्रा में बहुत कष्ट झेलना पड़ा। काफी सोच विचार कर शाहजी जीजाबाई को वहीं छोड़कर युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ गए। जीजाबाई की देखरेख हेतु उन्होंने एक सिपाही श्रीनिवास राव को उनके पास छोड़ दिया था। कुछ समय बाद जब मुगल सेना वहां आई तो उन्होंने जीजाबाई को पकड़ लिया। अब वह अपने पिता की कैद में आ गई थी। जीजाबाई, जादव राव ने अपनी बेटी की स्थिति देखकर कहा, बेटी तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? तुरंत सिंध खेड़ में मेरे घर चली जाओ, मैं अभी पालकी का प्रबंध करता हूं। जीजाबाई एक स्वाभिमानी पत्नी थी। उसने निर्भय होकर अपने पिता से कहा, बाबा यदि आप भोसला परिवार से बदला लेना चाहते हैं तो पहले मुझसे बदला लो। मैं आपके सामने खड़ी हूं। जिस दिन मेरा विवाह हुआ और मैंने भोसले घराने में प्रवेश किया, तभी से मेरा आपके परिवार से संबंध समाप्त हो गया था। मैं बहादुर भोसले परिवार की बहू हूं। मेरे पति के यहां मिलने वाली सूखी रोटी भी आपके पकवान और हीरे मोतियों से मुझे अधिक प्रिय है। मैं भोसले परिवार की बहादुर बहू के रूप में मरना चाहूंगी। बेटी की खरी खरी बातें सुनकर जादव राव क्रोधित होकर बोले, जीजू क्या तुम जानती हो कि किसके सामने बोल रही हो? जीजाबाई ने तपाक से उत्तर दिया, हाँ मैं जानती हूं कि मैं मराठों और मेरे परिवार के शत्रु मुगलों के विश्वास पात्र और अपने पिता के सामने बोल रही हूं। पिताजी,
क्या आप मुझे अब भी छोटी बच्ची समझ रहे हैं? एक मराठी महिला अपने पति के अतिरिक्त किसी से नहीं डरती है। जीजाबाई ने पिता पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा, जाइए, अपने दुश्मन को पकड़कर मुगलों से इनाम पाइए। यही आपके जीवन का गौरव रह गया है। मुझे आपके संरक्षण की जरा भी आवश्यकता नहीं है। मेरा घर शिवनेरी किला है। वहां मां जगदम्बा की अर्चना करते हुए मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगी। अपनी बेटी जीजाबाई की बातें सुनकर जादव राव अपमानित महसूस करने लगे। उन्हें आत्मग्लानि भी हुई। वे मन ही मन भयभीत हो गए थे। उन्हें जीजाबाई साक्षात दुर्गा मां प्रतीत हो रही थी। जादव राव जहां और वहां रुकने का भी साहस नहीं जुटा पाए और आगे बढ़ गए। शर्म तो आएगी जब उल्टे काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो। मैं स्वतंत्र राज्य देखना चाहती हूं। जीजाबाई आत्मसम्मान व स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थीं। उन्हें अपने देश, धर्म व मराठा वंश पर गर्व था। मुगलों द्वारा अपने पवित्र मंदिरों को ध्वस्त होते व लुटते देखकर उन्हें गहरी वेदना होती थी। वह मां जगदम्बा की मूर्ति के सामने बैठती और विचारों के भंवर में खो जाती थी। वह मां से बस यही कहती, हे माते, मुझे शक्ति दो। मैं मराठों के शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य को देखना चाहती हूं, जो अपनी सेना और ध्वज के साथ गरिमा पूर्ण चले। मां, मेरी इस आकांक्षा को पूरा करो। जीजाबाई मन ही मन मराठों के आत्मसम्मान रहित व्यवहार व मानसिक दुर्बलता को देखकर बहुत व्याकुल हो जाती थी। उन्हें मुगलों की नौकरी चाकरी करने वाले मराठा सरदारों और जागीरदारों से घृणा हो गई थी। वह यह सोचकर चकित होती थी, क्या इन लोगों का आत्मसम्मान व स्वाभिमान है ही नहीं? अपने धर्म और संस्कृति पर इन्हें जरा भी गर्व नहीं। ये कैसे लज्जाहीन सरदार हैं, जो अपनी मातृभूमि और अपने धर्म की रक्षा भी नहीं कर सकते। वीर पुत्र की कामना। जीजाबाई की भारतीय वेद ग्रंथों, महाभारत, रामायण जैसे प्रेरक काव्यों पर अपार श्रद्धा थी। उन्होंने द्रौपदी, कुंती, विदुला जैसी वीर महिलाओं की कथाएं सुनी थी। जीजाबाई के मन पर उनका गहरा प्रभाव था। वह देवी शिवा भवानी से प्रार्थना करती थीं, मां, मुझे भी भीम और अर्जुन जैसे महापराक्रमी एवं स्वाभिमानी पुत्र की प्राप्ति हो। इसलिए जब बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम शिवाजी रखा गया। शाहजी निजाम की सेवा में कार्यरत थे। यह उनके लिए पीड़ाजनक बात थी ही, लेकिन इससे शाहजी के प्रति उनके पतिव्रता प्रेम में कोई कमी नहीं आई, परंतु मराठों की निष्क्रियता और कायरता उन्हें अवश्य खलती थी। जीजाबाई यद्यपि राजनीतिज्ञ नहीं थी, लेकिन वे सभी राजनैतिक विषयों व समस्याओं का गहन अध्ययन करती थीं। वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों के साथ चर्चा करके उन्होंने स्वयं को देश व दुनिया की स्थिति से अवगत करा दिया था। जीजाबाई को बस एक ऐसे चरित्रवान और वीर पुत्र की चाह थी, जो मराठों को संगठित कर सके, उनमें अदम्य साहस व स्वाभिमान संचारित कर हिंदू राज्य व धर्म की स्थापना
व संरक्षण कर सके। जीजाबाई स्वयं एक वीरांगना की भांति सक्षम व सशक्त होकर आत्मसम्मान, स्वाधीनता व गौरव के लिए लड़ना चाहती थी। पिता का घर उजड़ गया। इसी बीच एक अत्यंत दुखद समाचार आ पहुंचा। जीजाबाई के पिता जाधव राव और उसके परिवारजनों की निजाम ने हत्या करवा दी। यही करवाते थे। जीजाबाई का मातृकुल पूर्णतया नष्ट कर दिया गया था। यह उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। जो निजाम की जी हजूरी कर रहे थे लोग, उन्हीं का सब खत्म करवा दिया उसने। जीजाबाई की माता महालसाबाई और परिवार की अन्य महिलाएं अपने पतियों के साथ सती होने चली गईं। इसी बीच दिल्ली के मुगल बादशाह ने निजाम पर हमला करने के लिए राजा जय सिंह को बहुत बड़ी सेना के साथ दक्षिण भेज दिया। लो जी, हिंदू को हिंदू से राजा जय सिंह जा रहा है। शाहजी भोसले ने निजाम का साथ छोड़कर मुगलों से मित्रता की। उन्होंने शाहजी को कर्नाटक की जागीर सौंपी और बंगलौर भेज दिया। ठीक है, माने जय सिंह को तो उसने भेज दिया माने जो दिल्ली के मुगल बादशाह निजाम पर हमला करने के लिए। ठीक है, और इधर शाहजी भोसले ने निजाम का साथ छोड़ करके मुगलों से मित्रता कर ली, उसने जो भेजे थे उसके साथ। और उन्होंने शाहजी को कर्नाटक की जागीर सौंप दी मुगलों ने और बंगलौर भेज दिया। निजाम के क्रूर अत्याचार बढ़ने लगे। मराठों के गांव नष्ट किए जा रहे थे, लोगों को लूटा मारा जा रहा था, महिलाओं का अपहरण हो रहा था, उन्हें अपहरण कर उन्हें अपमानित किया जा रहा था। जीजाबाई जैसी स्वाभिमानी और देशभक्त वीरांगना को ऐसी घटनाएं उद्वेलित कर रही थी। ठीक है, पुत्र रत्न की प्राप्ति, शिवाजी का जन्म। जीजाबाई के प्रसूति के दिन समीप आ रहे थे। भगवान विघ्नेश्वर और देवी जगदम्बा की पूजा अर्चना कर उनकी मान्यता मानी गई। माने उनसे कुछ आशीर्वाद मांगा गया। 19 फरवरी 1630 1630 को जीजाबाई को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म हुआ था। जीजाबाई को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। शिवनेरी में चारों ओर आनंद और हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। बच्चे के जन्म का 12वां दिन था। बालक का नामकरण करना था। सभी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रारंभिक संस्कार पूर्ण किए। देवी जगदम्बा की पूजा अर्चना की और बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी। इसे ज्ञात था कि यह कोमल व सुंदर बालक आगे चलकर महापराक्रमी योद्धा बनेगा और हिंदू विजय युग प्रवर्तक कहलाएगा। चलिएगा, तो ये भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया आज। अब इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे आपको, जो शेष है भाग 2 में। भाग 1 कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, चलिएगा, शेष आगे मिलेंगे। हमारा बिंदु है स्वाधीनता का शिल्पकार, यहां से आरंभ करेंगे। ठीक है, और सभी जितने भी महापुरुषों की कक्षाएं हम बना रहे हैं वीडियोज, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महापुरुषों के जीवन चरित्र, उस पर क्लिक कीजिएगा, अपने समय के अनुसार देखिएगा। सभी को सादर नमस्ते।